Why your ex is your ex? Because he's everyone's ex. One reason I wouldn't date him is because I know him too well. So this 37-year-old actor Kartik Aaryan is dating a 17-year-old teenage girl. So just imagine कि एक बॉलीवुड का पॉपुलर एक्टर है, एक सिंपल सी उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी है, लेकिन कैसे इंटरनेट का डिटेक्टिव मोड ऐसा ऑन हुआ कि सेम बीच, सेम सेटअप, ऑलमोस्ट सेम फ्रेम्स को लोगों ने ऐसा आइडेंटिफाई किया कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, जो सिर्फ अभी गॉसिप नहीं है बल्कि रेप्यूटेशन, पीआर और परसेप्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुकी है। तो हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्यन की उस इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में जिसने एक गर्ल के नाम को तो बहुत हाईलाइट किया, बट उसके साथ साथ कैसे उसकी एज ऑलमोस्ट 17-18 इयर्स है एंड कार्तिक एज बीइंग अराउंड 37 इयर्स ओल्ड एक काफी बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया, स्टेटिंग कि कैसे एक माइनर गर्ल को कार्तिक आर्यन डेट कर रहे हैं। और ये रूमर्स इतना ज्यादा बढ़ गए कि खुद उस लड़की ने तो रिएक्ट किया ही है, लेकिन जो उसके फ्रेंड्स ने आकर क्लेम किया है, इवन सारी चीजों को सच माना जाए तो कार्तिक आर्यन की रेप्यूटेशन फिलहाल काफी नेगेटिव लाइट में जरूर चली गई है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कार्तिक आर्यन के अगेंस्ट ये पूरा एक नेगेटिव पेड पीआर चलाया जा रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप याद रखना कि मैं यहाँ कोई एलिगेशंस या फाइनल ट्रुथ नहीं बता रही हूँ। हम बस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो भी रूमर्स चल रहे हैं, बस क्रिएट हो रहे हैं, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हो रहे हैं, इन सब पर बस डिस्कशन करेंगे। बस उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये सब शुरू होता है कार्तिक आर्यन की एक सिंपल सी इंस्टाग्राम स्टोरी से। मतलब न्यू ईयर के अराउंड कार्तिक गोवा के एक बीच साइड पर से एक स्टोरी शेयर करते हैं, जहाँ पर नेटेड बैकड्रॉप के साथ ये स्ट्राइप पैटर्न भी काफी विजिबल था। तो अभी तक सब नॉर्मल था, लेकिन इंटरनेट ने एक दूसरी इंस्टाग्राम स्टोरी को नोटिस कर लिया, विच इज क्लेम टू बी ऑफ अ ब्रिटिश गर्ल नेम करीना, एंड इट इज बीइंग क्लेम कि ये स्टोरी भी सेम ही बीच पर सेम ही टाइम पर अपलोड की गई है। इसके बाद नेटिजन्स ने दोनों स्टोरीज को साइड बाय साइड रखा और कनेक्ट करके कहा कि सेम बीच, ऑलमोस्ट सेम एंगल, सेम नेटेड बैकड्रॉप और लोगों के अकॉर्डिंग वो पैटर्न भी सेम है, ये स्ट्राइप वाला। जिसके बाद क्लेम्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि कार्तिक को लेकर बोला जाने लगा दैट ही इज डेटिंग दिस गर्ल और इन्हीं के साथ वो गोवा में है। और स्पेकुलेशंस तब और ज्यादा एक्सेलरेट होते हैं जब कार्तिक करीना को पहले फॉलो कर रहे थे एंड करीना भी कार्तिक को फॉलो कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये दोनों स्टोरीज को कंपेयर करके जो पोस्ट बना था ना, वो बहुत वायरल जाने लगता है, तो कार्तिक ने करीना को अनफॉलो कर दिया था। और ये जो अनफॉलो किया ना उन्होंने, पूरी कंट्रोवर्सी को इतना फ्यूल दे दिया कि इतने क्लेम्स होने लग गए और चीजें यही नहीं रुकी। मतलब लोगों ने उसका इंस्टाग्राम नोटिस किया, जहाँ पर उसने रिसेंटली ही ना अपने प्रॉम के फोटोज वगैरह शेयर किए थे, जिससे लोगों को ये समझ आने लगा कि ये तो अभी माइनर है एंड हार्डली ही 18 ईयर्स की होगी। अब जब ये चीज बहुत हो रही थी तो करीना ने ना खुद ही क्लैरिफाई करते हुए एक जगह कमेंट किया दैट आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड। लेकिन इसके बाद ना उनके फ्रेंड्स की साइड से भी काफी सारे रिएक्शंस आते हैं। तो इससे पहले कुछ लोग पूछे कि तुम्हें कैसे पता वो उसकी फ्रेंड्स हैं, तो देखो वो उसको फॉलो कर रही हैं, तो हो सकता है वो फ्रेंड्स हो उनकी, क्योंकि उनकी साइड से ये स्टेटमेंट आया था दैट दे बोथ आर नॉट डेटिंग एंड टू पीपल कैन बी ऑन द सेम हॉलीडे। अब देखो ये कमेंट में ये भी क्लेम किया गया कि कार्तिक ने डेट के लिए पूछा था बट शी सेड नो। और फिर क्या था, ये कमेंट्स, रिप्लाईज ने कंट्रोवर्सी को और ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, क्योंकि रिलेशनशिप डिनाई तो हो रही थी लेकिन सेम लोकेशन प्रेजेंस का क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड था। और ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता है। थोड़े ही टाइम बाद करीना अपने इंस्टाग्राम बायो को अपडेट करके लिख देती हैं दैट आई डोंट नो कार्तिक। बस फिर क्या था, इसने तो और पेट्रोल का काम किया है कंट्रोवर्सी में, जिसको लेकर फिर कुछ लोगों का मानना था दैट शी इज क्लियरली डिस्टेंसिंग हरसेल्फ, बट कुछ लोगों ने बोला कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। व्हाइल देयर वर सम पीपल जिनका मानना था कि बहुत ज्यादा अननेसेसरी अटेंशन उसको दी जा रही है एंड इसी चीज को ज्यादा मिल्क करने का उसके फ्रेंड्स की साइड से भी ट्राई किया जा रहा है। क्योंकि इन सारी चीजों से ना मीडिया पेजेस, फैन अकाउंट्स, रेडिट थ्रेड्स, मीम पेजेस पर ये चीज बहुत ज्यादा डिस्कस होने लग गई थी। एंड क्लियरली जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड इशू था वो था उनकी एज का, क्योंकि करीना के ना काफी सारे पोस्ट वायरल हो रहे थे उनके फेसबुक से, उनकी मदर के साथ उनका पोस्ट, जिसके थ्रू लोग ये कंक्लूड करने का ट्राई कर रहे थे कि वो अभी माइनर है। एंड कार्तिक बीइंग 37 इयर्स ओल्ड एक माइनर के साथ कर क्या रहे थे, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल हो जाता है। इस वजह से आप कार्तिक के
कमेंट सेक्शन में भी अगर देखोगे ना तो यही भरा हुआ है दैट शी इज लिटरली 17 ईयर ओल्ड। एंड देखो ये एज वाली चीज को लेकर ना काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि क्या पता कार्तिक को उसकी एज ना पता हो। इसके डिफेंस में कुछ लोगों ने ये बताया कि जब कार्तिक अपने मेन इंस्टाग्राम अकाउंट से, जहाँ उनके इतने मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, एक ऐसे अकाउंट को फॉलो करते थे which has barely 2000 फॉलोअर्स, तो क्या उन्हें पता नहीं होगा उस पर्सन के बारे में? क्योंकि अभी जो भी लोग ये क्लेम्स वगैरह कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये कहाँ से हो रहे हैं? ऑफ कोर्स उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक प्रोफाइल्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट ऑडियंस का रिएक्शन ना, तो मेजरली दो थ्योरीज हैं। देखो पहले तो लोगों का मानना है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि चलो सेम लोकेशन सेम टाइमिंग को भी हम एक बार को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, तो जो ये फॉलो अनफॉलो की टाइमिंग है ना, ये बहुत सस्पिशियस है। क्योंकि ये तभी क्यों हुआ जब एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल चला गया और इसने अटेंशन को गेन कर लिया। एंड अबव ऑल ऑफ दिस, जो करीना के फ्रेंड्स की साइड से रिएक्शन आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कंफर्म कर रहा है कि कार्तिक ने अप्रोच करने का ट्राई किया था, बट दैट गर्ल सेड नो। नाउ सी डिस्क्लेमर, एज रिलेटेड जो क्लेम्स हैं वो इंटरनेट के अजम्पशंस ही हैं, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि इतने सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं तो लोग कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कॉइन का दूसरा साइड भी है। कुछ लोगों का मानना है कि नेगेटिव पेड पीआर चल रहा है, क्योंकि रेडिट पर मैंने ये पोस्ट देखा था जहाँ पर क्लेम किया गया है कि कार्तिक के अगेंस्ट में एक पेड नेगेटिव पीआर को चलाए जाने के लिए कैसे मनी दी जा रही है, मीम पेजेस और रील्स के थ्रू नैरेटिव को पुश करने का ट्राई किया जा रहा है, और आउटसाइडर होने की वजह से कार्तिक सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं इन लोगों का। अब देखो, इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि कार्तिक का नाम हर कंट्रोवर्सी में घसीटना जब भी कोई प्रोजेक्ट या फिर फेस चल रहा होता है, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब ये सारी चीजें कितना सच है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इन सब ने कार्तिक की इमेज को बहुत ज्यादा अफेक्ट तो किया ही है। क्योंकि देखो, इस सब के बाद जो कार्तिक के फैंस हैं उनका ये मानना है कि कार्तिक को या उनकी टीम को आगे आकर इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। while there are some people जिनका मानना है कि अगर वो आकर क्लैरिफाई करेगा भी तो कौन ही मान लेगा इन चीजों को, क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया पर रूमर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। एंड अगर वो क्लैरिफिकेशन देने आया तो इस चीज को और ज्यादा लाइमलाइट मिल जाएगी, मीडिया इसे और ज्यादा कवर करेगी। एंड सी, इफ वी टॉक अबाउट कार्तिक आर्यन्स पास्ट डेटिंग लाइफ ना, तो उसकी इमेज भी काफी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है। एज इन कार्तिक आर्यन का नाम पहले भी काफी बार लिंक हो चुका है विद सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, कृति सेनन, नुसरत, एंड अभी रिसेंटली तो काफी सारे रूमर्स उनके श्रीलीला को डेट करने के भी आ रहे हैं। हालांकि कार्तिक ने कभी भी ओपनली किसी भी रिलेशनशिप को ना तो एक्सेप्ट ना तो डिनाई किया है, लेकिन हाँ, उनकी इमेज एक फ्रीक्वेंटली लिंक्ड बॉलीवुड बैचलर की जरूर बन चुकी है। और पता है, कहीं ना कहीं इसी इमेज की वजह से कुछ लोग, अगर ये रूमर्स भी होती हैं चीजें, तो उन्हें बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड फिर इन सारी कंट्रोवर्सीज को ना पीआर ड्रिवन का टैग भी दे दिया जाता है। लेकिन इस केस में ना आपको मेजॉरिटी लोग ऐसे दिख जाएंगे जो ये एज को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। एंड अब देखो, इस पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि बॉलीवुड में ये कौन सी नई चीज है, मतलब काफी सारे एक्टर्स का एज गैप देखा गया है, वो बहुत ज्यादा होता है, तब तो इतना इशू नहीं क्रिएट होता। अभी कार्तिक के केस में क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखो, आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर इशू है कि वो गर्ल अभी टीनेज ईयर्स में है अपने, और उस टाइम पर चीजें कितनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है एक इंसान की लाइफ में, उन्हें संभालना बहुत टफ होता है, और शायद इसीलिए लोग अभी इन चीजों को इतना कॉल आउट भी कर रहे हैं। अब देखो, एक और चीज जो मैं हाईलाइट करूंगी ना, इस केस से कुछ लोग अभी करीना के फ्रेंड्स के बिहेवियर को भी कॉल आउट कर रहे हैं, और उनके कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स को भी। एंड देन पीपल आर क्वेश्चनिंग कि क्या ऐसे किसी भी रैंडम चीजों पर बिलीव करना ठीक है? तो व्हिच आई टोटली अग्री कि सोशल मीडिया रूमर्स पर आप नहीं बिलीव कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा इशू है वो अनफॉलो फॉलो की टाइमिंग, क्योंकि वहीं से ना लोगों ने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने शुरू कर दिए थे। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।